हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कुराओं में। आज हम लोग बेसिक मैथ का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में बोले थे कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखेंगे, कैसे ही समय बचाना है मल्टीप्लाई के लिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, तो कैसे 60 मेथड से हम लोग देखे थे। ठीक, तो अब हम तीन संख्याओं की, तीन अंकों की संख्याओं का हम लोग क्या करना है, गुणा करना है। तीन अंकों की संख्या, पिछले वीडियो में क्या देखे थे, दो अंकों की संख्या का थोड़ा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं तीन अंकों की संख्या का। तो जैसे मैंने लिया तीन अंकों का, कोई अंक ले लिया, कोई संख्या ले लिया तीन अंक का। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सिखा देते हैं, फिर उसके बाद एक अलग तरीका बताएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, इस तरह से अंतिम के दो अंकों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में भी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन शुरुआत के और अंत के अंकों का और बीच के अंकों का वर्टिकली मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं। फिर स्टेप नंबर फोर्थ में क्या होगा स्टेप नंबर फोर्थ में आपका ये तीन अंकों की संख्या है। फिर उसके बाद अंत शुरुआत के, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा और दहाई के अंकों का आपस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जस्ट उसका रिवर्स करने लगते हैं। अब स्टेप नंबर किस में जाएंगे, 5 में। अब जैसे स्टेप नंबर 5 में जाएंगे, इस तरह से हम लोग कि अंत में इसे वर्टिकल मल्टीप्लाई करते हैं। इतने 5 स्टेप आपको दिमाग में रखने होंगे, तब जाके आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपको दिख रहा होगा स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया हमने, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया हमने, वर्टिकली मल्टीप्लाई किया। स्टेप नंबर सेकंड में अंतिम के दो अंकों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। स्टेप नंबर थर्ड में शुरुआत के और अंत के अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच के अंकों का वर्टिकली मल्टीप्लाई किया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बाद जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर थर्ड हो गया। स्टेप नंबर फोर्थ में क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। ये वाला जैसे यहाँ के दो डिजिट है तो यहाँ के दो डिजिट का, फिर सिंगल डिजिट का, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना होगा। अगर ये पैटर्न आपके दिमाग में है तो हम तीन अंकों की कोई संख्या ले करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे, तो चलिए मैं कोई नंबर ले लिया 123 गुणे 231, इसको आपस में क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमारा गुणा पहले स्टेप में हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, ये लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में आते हैं, दूसरा स्टेप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 2 एक कम 2, 3 तिक्का 9, 3 तिक्का 9 और 2 एक कम 2, 9 2 11, 11 का 1 होगा, हासिल लगा 1। इतना दिमाग में रखना होगा। फिर आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं स्टेप नंबर थर्ड का यूज करके। थर्ड ये है हमारा स्टेप। तो क्या है स्टेप हमारा थर्ड, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, 1 एक कम 1, 3 दूनी 6, 6 एक 7 और 3 दूनी 6, 7 6 13 और ये कितना है 14, यानी कि हासिल लगा फिर 1। फिर आगे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगला स्टेप हमारा रहेगा चौथा। चौथा ये क्या कहता है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 3 7 और एक कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में आएंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है, पाँचवा स्टेप में क्या है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 एक कम 2, 2 एक 3, तो हमारा क्या आएगा 3 8 4 1 3, 3 8 4 1 3। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर सही है कि नहीं। इसको चेक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्या हमारा संख्या क्या थी, 123 गुणे 231। इसको अभी गुणा करेंगे, 123 गुणे 231, 123 गुणे 231, ये कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। क्या आया था हमारा, 3 8 4 1 3, 3 8 3 8 4 1 3। तो देखिए कैसे चेक करते हैं कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं। ठीक, इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड का, RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का अंकी योग राइट हैंड साइड के अंकी योग के अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हमारा गुणा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे चेक करेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आप मुझे कितनों भी बड़ी नंबर का गुणा दे दीजिए, अब बोल दीजिए कि सर ये चेक है कि सही है कि नहीं, तो वो क्या करूँगा, ये टेक्निक लगा करके मैं बता दूंगा कि आपका सही है रिजल्ट कि नहीं।
क्यों? क्योंकि देखिए अंकीय योग क्या होता है, 3 2 5 1 6 गुणे 2 3 5 1 6, अंकीय जोड़ लिया। फिर इसके बाद क्या है, 8 3 11, 11 4 15, 1 16, 16 3 19, 19 हो गया, 6 6 कितना हो गया 36 और 9 1 10। ये आ गया अंकों का योग। यह है अंकों का योग। और अंकों का योग के बाद क्या निकालेंगे, अंकीय योग। कितना आ गया 6 3 9, 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, 1 19, 19 हो गया। और कितना आया 9 1 10, 6 3 9, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 6 36, 123 को इस तरह से मल्टीप्लाई करिए 231 से, 3 1 3, 2 1, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 9 2 11, 6 6 12 1 13, 9 2 11, 6 6 12 1 13, 1 14, फिर 4 3 7 1 8, फिर 2। ठीक, तो देखिए क्या था इसमें, यहाँ सॉरी हम लोग गलत किए थे, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 1 2 हासिल कोई नहीं बचा था। ठीक है, देखिए 3 1 3, 2 दूनी 4, 4 3 7 हुआ था और एक हासिल 8, तो यहाँ 2 1 2 हासिल कितना लगेगा, 2 ही लगेगा। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्या था 2 था। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्या बना लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 2। ठीक है, अरे यार मिटा देते हैं, 2। ठीक है, अब सही है, कितना आ जाएगा 8 2 10, 4 14, 3 17, 1 18। देखो अंकीय योग निकालेंगे। अंकीय योग कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का अंकीय योग हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो अंकीय योग निकाल लेते हैं। देखिए 3 2 5 1 6, यहाँ का अंकीय योग कितना आया 6, गुणे 3 2 5 1 6, यहाँ का अंकीय योग कितना आया 6 आया, बराबर 8 2 10, 4 14, 8 2 10, 4 14, 1 15, 3 18, 18 आ गया। और 6 6 36, कितना आ गया इसका अंकीय योग 9 आ गया। और 8 1 9, देखिए RHS का RHS का अंकीय योग कितना आ गया, बराबर हो गया। तो हम लोग देखेंगे एक अंकों का योग, एक होता है अंकीय योग। अंकों का योग और अंकीय योग, इसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको क्या होता है। जैसे मैंने बोला 923, 923 का अगर मैं अंकों का योग लिखूंगा तो यानी इनके अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो 9 2 11 3 14, 9 2 11 3 14, तो आया 923 का अंकों का योग कितना आया 14। अगर मैं बोलूँ अंकीय योग क्या होगा इसका, तो यानी 14 को आपस में भी जोड़ दो, सिंगल डिजिट में लेके चले जाओ, 4 कितना जाएगा 5। तो अंकों का क्या होता है कि अंकों को कोई संख्या होगी उनके अंकों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा अंकों का योग। अगर अंकीय योग निकालना हो तो क्या करेंगे, तब तक जोड़ते चले जाइए, तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट में चला जाए। तो यानी जैसे 14 क्या है, अभी दो अंकों की है, इसको एक अंकों बनाने के लिए इनको भी आपस में जोड़ना होगा, इसलिए क्या है 5। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, डिजिटल सम ऑफ LHS का इक्वल किया हूँ डिजिटल सम ऑफ RHS। ठीक है, देखिए 9 और 9 LHS और RHS के डिजिटल सम क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये सही है। तो चलिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल अपने से कोई दूसरा मेथड लगा के करते हैं। कितना था 123 गुणे 231, कितना हमारा रिजल्ट आया था 28,413। ठीक है, चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि दो अंकों की संख्याओं को जब आपस में गुणा किया था, तो एक स्मार्ट तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका बताया था क्या, कि एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा।
तो देखिए ये जो मेथड बताया हूँ, कोई भी अंक हो, चाहे इधर कितनों भी अंक का हो, इधर भी कितनों अंक का हो, चाहे जितने अंक का नंबर हो, आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए किसी पैटर्न को दिमाग में नहीं रखना होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो मैं बताऊंगा वो पैटर्न फॉलो करना है, आराम से कर ले जाओगे। और है क्या वो पैटर्न, एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा। तो चलिए देखते हैं। अब 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 3 कितना हो गया, 3 हो गया। समझ गए, 1 का 3 के साथ किया तो 1 3 3 हो गया। अब जैसे ही मैं 3 को आगे बढ़ा, 1 को आगे बढ़ाया तो 3 इसका पीछा करेगा, तो 3 पीछा करेगा, 3 के पहले कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब अभी भी ये 3 इसका पीछा नहीं करेगा। जब 3 पीछा नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो इसके पहले भी कोई नंबर है तो 2 भी नहीं पीछा कर पाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये होगा कि अभी पहले स्टेप में क्या करेंगे, शुरुआत नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ाएंगे। 1 आगे बढ़ेगा कहाँ तक, 2 तक, तो 3 इसका क्या करेगा, पीछा करेगा। देखिए 1 को आगे बढ़ाया और 3 इसका क्या किया, पीछा किया। देखिए ये आगे बढ़ता है ना, तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 कम 2, 3 तिक्का 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। अब उसको आपस में जोड़ देते हैं, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टेप क्या है, ध्यान से देखिए। फिर आगे बढ़ेगा, एक आगे बढ़ेगा और 3 इसका क्या करेगा, पीछा करेगा, सॉरी 1 आगे बढ़ेगा और 3 इसका क्या करेगा, पीछा करेगा। अब 3 पीछा करेगा तो इसके जस्ट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा इससे। अब 3 पीछा कर दिया तो इसके पहले कोई नंबर बच गया, इसका 2 भी पीछा करने लगेगा यार। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो 1 1 कम 1 और 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो 6 6 12 और 1 13 और 1 हासिल लगा कितना आएगा, 14, हासिल लगा 1। अब फिर क्या करते हैं, अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, 1 तो आगे बढ़ चुका है, अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब कौन आगे बढ़ेगा, 3। अब जैसे ही मैं 3 को आगे बढ़ाऊंगा तो 3 कहाँ जाएगा, 2 तक जा चुका है, कहाँ पे जाएगा, अब 1 पे जाएगा। 3 2 तक जा चुका है ना, कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अब जैसे ही 3 1 पे जाएगा तो 2 भी आगे पीछा करेगा। अब 2 पीछा करेगा तो यानी किसका पीछा कर रहा है, 3 का। तो 3 के पहले वाले नंबर यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। यानी कि 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7 और 1 की हासिल लगा कितना, 8। अब फिर आते हैं आगे। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो देखा जाएगा, तो क्या देखा जाएगा कि 3 भी आगे बढ़ चुका है, यानी कि 3 का भी काम खत्म, 1 का भी काम खत्म, बचा कौन, 2। तो 2 कहाँ जाएगा, लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2। हासिल कोई था नहीं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 413। यानी कि हम लोगों ने एक आगे बढ़ेगा दूसरा उसका पीछा करेगा, इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना सीख गए। मैं मानता हूँ आप लोगों को अभी सीखने में क्या होगी, इसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं जैसे जैसे बताया हूँ वीडियो को पीछे कर करके बार बार इसी को देखिए, कॉन्सेप्ट को आप घर पे जा कर के 4-5 दिन तक 5-5 मिनट तक प्रैक्टिस करिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी गुणा करने के प्रति। तो चलिए एक हम लोग अपने से क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं, ठीक। जैसे मैंने बोला 136 गुणे 42, इसका गुणा करते हैं, चलिए करते हैं। तो मैं जैसे करता हूँ ये दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए 2 क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने इसको ऐसे बना लिया पॉइंट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, हासिल लगा 1, ये दिमाग में रख लेना है। अब 2 क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, 2 3 6 और 4 इसका पीछा करेगा, 6 चौका 24। अब देखो ये आगे बढ़ा तो पीछे ये इसके पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 और 6 चौका 24, 24 6 30 और 1 31, हासिल लगा 3, हासिल लगा 3। अब देखिए फिर आगे बढ़ेगा, 2 यहाँ आएगा तो 2 1 कम 2 और 4 इसका क्या करेगा, पीछा करेगा 3 के साथ, 4 3 12 और 12 2, बोलो 4 3 12 और 12 2, 2 1 कम 2 12 2 14, 14 और 3 17, हासिल लगा 1 हासिल लग गया। अब आइए 2 का काम तो यहाँ तक हो चुका है, अब कौन जाएगा, 4 कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। अब 4 कहाँ जाएगा, 1 के साथ 4 1 कम 4, 4 और 1 5। इस तरह से देखिए हम लोगों ने इधर 3 अंक का हो इधर 2 अंक का हो, आराम से बड़ी जल्दी से हम लोग गुणा कर लिए। अब मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 153 गुणे 432, चलिए इस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस तरह से क्रॉस ऐसे करके नहीं, आराम से इसको दिमाग में रखना होगा कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कितना पीछे हो रहा है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि यही सीखना है आपको। देखिए कैसे, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, कितना आ जाएगा, 2 3 6। अब ये 2 आगे बढ़ेगा कहाँ, 5 तक, तो 2 5 10, इसके पीछे एक नंबर है, हाँ, तो किससे तो मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, तो 2 5 10 और 3 तिक्का 9,
कितना आया 2 का 5 के साथ और 3 का, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो 3 इसका पीछा करेगा। तो कहने का मतलब ये आगे बढ़ेगा, पीछा करने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके जस्ट पीछे वाला नंबर 2 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 पंचे 10 और 3 तिक्का 9, तो 10 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, ये लिख लेंगे। अब फिर 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 1 कम 2, तो 3 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 3 इससे और ये वाला 4 इससे, तो 2 1 कम 2 और 3 5 के साथ, 3 5 के साथ, 5 यहीं 15 और 4 3 के साथ, यानी कि 2 1 कम 2, 5 यहीं 15, 15 2 17 और 4 यहीं 12, 17 12 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो 29, 29 और 1 हासिल 30, हासिल लगा 3, हासिल लगा 3। अब 2 का काम यहाँ तक हो चुका है, अब कौन आएगा 3, 3 कहाँ तक, जब यहाँ तक हो गया तो यानी 3 यहीं तक मल्टीप्लाई हुआ था, तो 3 कहाँ जाएगा, 1 के साथ, 3 1 कम 3 और 4 किसके साथ, 5 के साथ, क्योंकि 4 यहाँ तक गया था, अब यहाँ आएगा, ठीक। तो 3 1 कम 3 और 4 पंचे 20, 20 3 23, 23 3 26, हासिल लगा 2, ये दिमाग में रखना होगा। अब देखिए 3 का भी काम यहाँ तक खत्म हो गया, बचा कौन 4, 4 कहाँ तक गया था, यहाँ तक, 4 किसके बाद आएगा, 1 के बाद, 4 1 कम 4 और 4 2 6, ये देखिए हमारा कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो गया एक लाइन में, समझ गए। यानी कि आप अगर वो वाला मेथड लगाते हैं ट्रिक वाला 153 गुणे 432 ऐसे लिखते, एक बार इसको लिखे फिर नीचे लिखे, तो हमने क्या किया ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, जब ऐसे लिखा हुआ आएगा तो आपको मल्टीप्लाई इस तरह से करना सीखना पड़ेगा। तो अब ऐसे आएगा तो एक बार आप अपनी रफ कॉपी में ऐसे लिखोगे तब जा करके मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 3 तिक्का 9, 2 पंचे 10 3 तिक्का 9, 10 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 2 के 2 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 12 15 17, 12 15 27 2 29 और 1 30, 30 कहीं 0 हासिल लगा 3, 4 3 1 कम 3, 5 चौको 20, 20 3 23, 23 और 2 कितना हासिल था 23 3 26, हासिल लगा 2, 4 1 कम 4, 4 2 6, देखिए 66 0 96। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा गुणा सही है कि नहीं, 5 3 8 1 9, 4 3 7 2 9 9 9, ऐसे कर लिए अंक योग, 6 6 12, 6 3 18, 18 6 24 3 27, ठीक है, 9 दूनी 9 9 81 और लिखो 7 2 9, 8 को आपस में अंक योग लिखो कितना आएगा 9 और LHS कितना है, RHS के अंक योग क्या हो गया बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा गुणा क्या था, ये सही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न आप लोग एक बार नहीं 2 बार कई बार लगा करके खूब प्रैक्टिस करिए, और यकीन मानिए 5 दिन तक में आप ऐसे खूब 5-5 मिनट का समय ले करके खूब मल्टीप्लाई करिए, अपने से कोई नंबर लेके ऐसे, एक आगे बढ़ेगा 2 उसका पीछा करेगा, तो एक आगे बढ़ेगा अगला उसका पीछा करेगा, ये टेक्निक से करिए तो आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय।